एक तक देर तक सत्पुरुष को निहारते रहने के बाद बुजुर्ग भीलनी के मुंह से स्वर निकले, कहो राम, शबरी की कुटिया ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहां तो आना ही था मां, कष्ट का क्या औचित्य। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, तुम कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म से पूर्व तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहले मरकट भाव और दूसरा मार्जारी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर मां के पेट को पकड़ा रहता है ताकि गिरे नहीं। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी मां पर ही होता है। यही भक्ति का भाव एक है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़ा रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। मरकट भाव। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी मां को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि मां है ना, वह स्वयं मेरी रक्षा करेगी। और सचमुच मां उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती रहती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। मार्जारी भाव। राम जी की मुस्कान वृद्धि को प्राप्त हुई। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूं बुराई में भी तनिक अच्छाई छुपी होती है ना। कहां सुदूर उत्तर के तुम, कहां घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहां आते प्रभु। श्री राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में ना पड़ो मां, राम क्या यहां रावण का वध करने आया है। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है, ताकि सहस्त्रों वर्षों बाद भी कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे तो इतिहास चिल्ला चिल्ला कर उत्तर दे कि इसे क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी मां ने मिलकर गढ़ा था। जब भी कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो उस समय उसे बताया जाए कि यही एकमात्र सभ्यता है जहां राजपुत्र वन प्रतीक्षा करती दरिद्र असहाय वनवासी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि युगों का जब इतिहास लिखा जाए तो यह बताया जाए कि शासन प्रशासन सत्ता जब तक पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती वो राम राज्य नहीं है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर नहीं आया है मां। माता शबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य की आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि मां की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना राम होना है। राम निकला है ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है, अन्याय सहना नहीं। राम निकला है ताकि बता सके कि संत महात्माओं तथा उनकी साधना में भविष्य में विघ्न डाला जा सके। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक कुटिलता रूपी शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और हर दूषणों का अहंकार तोड़ा जाए।
और राम आया है ताकि युगों को बता सके युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि बैठी शबरी के आशीर्वाद से भी जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे मां? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं मां। शबरी अपनी कुटिया में जो झोपड़ी थी उसमें से लेके आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, बेर मीठे हैं ना प्रभु? राम ने कहा, यहां आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूं। समझ रहा हूं बस कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो रहा। सादर वंदन।